हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 100 और 154 आर्टिकल्स 2। आर्टिकल्स 1 हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एंड द का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। सो इसमें हम लोग आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? रिकैप द रूल्स फॉर यूज़ ऑफ द। हम लोग को रिकैप कर रहे हैं कि द का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहला क्या है? डू नॉट यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, टेरिटरीज, सिटीज़, टाउन और स्टेट्स, स्ट्रीट्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंटिनेंट्स, आइसलैंड। मतलब इन सब, ये जो मैंने बोला, इन सब के नाम के पहले द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे देखिए लिखा गया फर्स्ट में, हाउ एवर द नेदरलैंड, द डोमिनिकन रिपब्लिक, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। ये सब एक्सेप्शंस है जहाँ पे यूज़ होते हैं द, बट मोस्टली क्या होते हैं, द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप नीचे हर जगह देख रहे हो, पंजाब, चेन्नई, लॉस एंजल्स और सुभाष रोड, उसके बाद है क्या, लेक ओंटारियो, लेक तीन ताल और माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी। सो इस तरीके से लक्षद्वीप, श्रीलंका। तो इन सब में क्या है? द का यूज़ नहीं हुआ है इनके नाम से पहले। तो इसमें सिर्फ आपको रूल्स पढ़ना है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स पढ़ना है कि क्या मतलब कि रूल है, कहाँ पे द का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे द का यूज़ नहीं हो रहा है। नाउ सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, सीज, पॉइंट ऑन द ग्लोब, geographical area, desert, forest, gulfs and पेनी पेनिनसुलस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या गया है कि मतलब हम लोग को यहाँ पे द हम लोग यूज कर सकते हैं किन के नाम के पहले। यहाँ पे देखिए जैसे रिवर है, ओशियन है, सीज है। तो यहाँ पे जब इन सब की जब बातें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे है द नील, द पैसिफिक। सो ये सब क्या है? महासागर हैं, नदी हैं, तो समुद्र है। तो यहाँ पे इनका क्या होगा ना, इनके नाम के पहले द लगेगा। और मतलब जैसे कि देखिए, और यहाँ पे अगर हो सकता है आपको क्लास में एग्जाम्पल भी, शायद हो सकता है कि आपको क्लास में एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएं कि कोई भी एक एग्जाम्पल आप इस पे बना करके दिखाइए। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जैसे कि द नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड सेकेंड, आप जैसे कि नीचे और भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए द सहारा, द पर्शियन गोल्फ। तो यहाँ पे देखिए द सहारा भी आप कह सकते हैं, द सहारा इज़ वास्ट इन एरिया। वास्ट मतलब देखिए VAST, वास्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि फैला हुआ। ठीक है। बहुत बड़े एरिया में होता है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। पैसिफिक ओशियन भी हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ओशियन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने से एग्जांपल भी बना करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी मतलब यहाँ पे देखिए समझना आपको, मेनली देखिए समझना आपको ये चीज़ है कि किसके नाम के पहले द लगेगा, किसके नाम के पहले द नहीं लगेगा। तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब के, जैसे कि स्ट्रीट, लेक्स, माउंटेन्स, कंटिनेंट्स, आइसलैंड, सो जो ये सब हैं, तो इनके नाम के पहले द नहीं लगेगा। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर, ओशियन, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब और जियोग्राफिकल एरियाज़ की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? उन सब के नाम के पहले द का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? यूज़ नो आर्टिकल फॉर नेम्स ऑफ। देखिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ पे नहीं करेंगे? जैसे कि लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज़, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इन सब के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। तो इन सब के आगे क्या है? हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन। तो इन सब के ऊपर क्या करेंगे? हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखिए लिखा है ही इज़ चाइनीज़, मीन्स अब यहाँ पे देखिए क्या है, अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि अगर आप पॉपुलेशन के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, द चाइनीज़ आर नोन फॉर दियर हार्ड वर्क। यहाँ पे देखिए चाइनीज़ मतलब कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनके बारे में बात हो रही है, तब यहाँ पे द का यूज हुआ है। बट अगर वहाँ के नेशनैलिटीज़ की बात किया जाए या फिर लैंग्वेज की बात किया जाए, जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज, तो वहाँ पे देखिए क्या है ना कि
चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश, रशियन, तो यहाँ पे जैसे लैंग्वेज की अगर बात हो रही है और नेशनैलिटी की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। बट अगर वहाँ पे जैसे पॉपुलेशन, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पूरा स्पेशली पूरे पॉपुलेशन को वहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, चाइनीज़ पॉपुलेशन को ले लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है हम लोग द का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए अब पूरा ये जो एक्सरसाइज था इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ पे द का यूज़ होगा, कहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्सरसाइज बी हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे द होगा, कहाँ पे ए होगा, कहाँ पे एन होगा, कहाँ पे द होगा, ये देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं और बहुत बार तो फैसिलिटेटर जो आपके होंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि मैं जो आपको बताऊं वो आपको कुछ डिफरेंट बताएं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। आप कहीं से आप गूगल वगैरह कर सकते हैं या फिर आप कहीं ग्रामर के बुक्स वगैरह में देख सकते हैं, या ये जो भी मैं बताऊँगा ये 100% करेक्ट होगा, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी फैसिलिटेटर पढ़ाएंगे उन्हें पता नहीं होगा, मतलब ये वो क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड से उनके निकल जाता है, तो होता है कि कभी कभी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान दें कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। अगर आपको क्लास में कुछ कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल कहीं पे, जैसे मैं द बता रहा हूँ आपको क्लास में अ बताया जा रहा है या एन बताया जा रहा है, तो वहाँ पे देखिए मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इतना तो मैं श्योर हूँ। बट ये हो सकता है कि आपके फैसिलिटेटर हो सकता है कि वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो या फिर उनके माइंड से वो चीज़ निकल गई हो, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये कंफर्म है कि 100% श्योर है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिस पैरोट। फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए द होगा, द मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव, ठीक है। नाउ सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में भी द होगा, ठीक है। द 21st सेंचुरी वॉज वॉर्न इन द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे भी द यूनाइटेड किंगडम होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एक्सेप्शन पढ़ा था कि यूनाइटेड किंगडम के पहले द लगेगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ की बात, सॉरी हाँ फोर्थ की, नहीं हाँ थर्ड हो गया ना। अब फोर्थ की हम लोग बात करते हैं। फोर्थ में देखिए क्या होगा, फोर्थ में भी क्या होगा, द 1960s, ठीक है। यहाँ पे भी होगा द 1960s, यहाँ भी द लगेगा। फिर क्या है फिफ्थ की अब हम लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग पोर्तुगल, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग के बाद यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए ना एन ना द, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ पे भी यहाँ पे देखिए आपका द साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसके बाद एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे देखिए दोनों में द और द लगेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, एट्थ देख लेते हैं। एट्थ में क्या होगा, एट्थ में भी आपका देखिए दी इक्वेटर होगा। और देखिए यहाँ पे दी मैंने क्यों बोला ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए जो द और दी, यहाँ पे दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। THE जो है इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक द होता है, एक दी होता है। और ये द और दी क्यों होता है मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। नाउ नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ में क्या होगा, नाइन्थ में देखिए आपको यहाँ पे द फिलीपींस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऊपर हम लोगों ने एक्सेप्शन में पढ़ा भी था। नाउ टेंथ में भी देखिए आपका जो है यहाँ पे टेंथ द यूनाइटेड स्टेट्स होगा, ठीक है। नाउ बट द स्पीक्स यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो बट द स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। नाउ ट्वेल्थ देख लेते हैं। ट्वेल्थ में क्या होगा, आपका द होगा, द फेमस डिटेक्टिव, ठीक है। नाउ 13 देख लेते हैं। सी प्लेज द वायोलिन, ठीक है। हाँ सी प्लेज द वायोलिन होगा यहाँ पे। नाउ 14th देख लेते हैं। 14th यहाँ पे अ डे होगा यहाँ पे, ठीक है। अप टू 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। यहाँ पे अ डे होगा। नाउ सी इज़ ऑल्सो द ओनली पर्सन, यहाँ पे द होगा, सी इज़ ऑल्सो द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, हाँ आप यहाँ पे कह सकते हैं इन द वर्ल्ड टू हैव परफॉर्म्ड, ठीक है। नाउ लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है, इज इन वन ब्रेथ ऑन द पियानो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका द होगा। सो मैंने ऊपर बता दिया आपको कहाँ पे ए होगा, कहाँ पे द होगा, कि इसमें कहीं पे भी एन नहीं आया था, ठीक है। तो एक जगह बस ए था आई थिंक, और बाकी सब जगह आपका द है। ए मैं बता दूँ आई थिंक, हाँ 14th जो है ये देखिए बस 14 में आपका अ होगा, बाकी जितने भी आपके सब में द होगा, ठीक है।
सो मतलब एक दो जगह देखिए इसमें दो जगह जो था वहाँ पे तो आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ था, बाकी एक जगह अ है और बाकी जो बचे वहाँ पे द होगा आपका, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। सी भी आपका क्या करना है, ए एंड द का यूज़ करके आपको फिल करना है। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स देखिए यहाँ पे दिया नहीं गया है, बस यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन ये 1 2 3 4 जो है उसे आप ब्लैंक्स मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं, पहला क्या होगा, द कोर्सेज होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका द कोर्सेज होगा। सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे द मूव होगा, द मूव में कंप्राइज क्वालिटी, ठीक है। नाउ थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, इन अ मंथ होगा यहाँ पे, ठीक है, इन अ मंथ होगा यानी कि ए होगा। नाउ फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में भी आपका द होगा, सो द रूल्स विल बी फाइनलाइज्ड, ठीक है। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ भी आपका द होगा, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। नाउ सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ कहाँ पे, ये रहा सिक्स्थ, ठीक है। नाउ सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ क्या है, द नेशनल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी आपका द होगा। नाउ सेवेंथ देख लेते हैं, सेवेंथ में आपका होगा वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपका एन होगा, ठीक है। नाउ एट्थ देख लेते हैं, एट्थ क्या है, एट्थ में देखिए आपका कुछ भी नहीं होगा, वेयर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा आपका, न ए न एन न द, ठीक है। नाउ नाइन्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। नाइन्थ में देखिए आपका अ होगा, स्टूडेंट्स विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि आपका यहाँ पे ए होगा। नाउ टेंथ देख लेते हैं, टेंथ में देखिए आपका यहाँ पर भी अ होगा, एट प्रेजेंट अ स्टेट यूनिवर्सिटी कैन नॉट ऑफर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज थ्रू डिस्टेंस मोड टू स्टूडेंट्स रिजाइडिंग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या होगा, द होगा। सो जैसा कि मैंने बताया सेम बस यही होगा, और जहाँ जहाँ मैंने द बताया, अ बताया, एन बताया, ठीक है, तो सेम टू सेम वही होगा, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है। आप इसके लिए कहीं भी कंफ्यूज ना रहें कि हो सकता है ये गलत हो, तो ये 100% मैं श्योर कह रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं, ठीक है। यहाँ जहाँ पे मैंने द बताया वो द ही होगा, जहाँ अ जहाँ एन में मैंने बताया सेम टू सेम वही होगा। नाउ मैंने बताया था आपको एक चीज़ की, द और दी हम लोग यहाँ पे दो प्रोनाउंस करते हैं, टी एच ई को हम लोग दो चीज़ प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जहाँ जैसे कि देखिए मैंने इक्वेटर पे बोला था, ठीक है, तो वहाँ पे ई क्यू यू ए टी यू आर है ना, तो वहाँ पे देखिए जो स्टार्ट आपका हो रहा है वो वाउल साउंड से हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है ई, मतलब कि ई देखिए ए ई आई ओ यू वाला भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग जब यूज करते हैं जहाँ पे वॉल साउंड होता है तो वहाँ पे हम लोग दी बोलते हैं, ठीक है, टी एच ई दी बोलते हैं। बट जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे द स्टेट की, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बात किया द स्टेट, तो यहाँ पे हम लोग द बोलते हैं, ठीक है, टी एच ई द। लेकिन जहाँ पे वॉल साउंड होता है वहाँ पे दी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है बिगिनिंग में तो वहाँ पे हम लोग द बोलते हैं। तो बस यही होता है कि द और दी में मतलब द और दी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपके क्लास में आई थिंक आपको पूछा जा सकता है, आपके फैसिलिटेटर पूछेंगे, तो सेम यही चीज़ आप क्लास में बताएंगे कि दी हम लोग यूज़ करते हैं तब जब जो वर्ड होता है वो मतलब बिगनिंग उसका होता है वॉल साउंड से होता है, ठीक है। बट जब हम लोग द यूज़ करते हैं वहाँ पे जब जो वर्ड होता है उसका बिगनिंग होता है कॉन्सोनेंट वॉल से, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड से। सो बस यहाँ पे इतना ही था, और इस लेसन में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।